कुंदूज सरदार, जो कहना है खुलकर कहिए। उस्मान साहब, मैं एक अजीम सरदार हूं जिसके साथ हजारों लोग हैं। आपके साथ रहना और आपके हर हुक्म पर अमल करना मेरा फर्ज है। आपके हुक्म के तहत चलने का मतलब बहुत सी चीजों को तर्क करना है। आप जानते हैं शोहरत और शान शौकत को खराब ना होने के लिए क्या करना पड़ता है। उस्मान सरदार, अपनी बात मुकम्मल कीजिए कुंदूज सरदार। मैं अपनी साख को बचाने के लिए अपने कबाइल को शादी के जरिए मुत्तहद करना चाहता हूं। हमारे इत्तेहाद और मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मैं चाहता हूं मेरी बेटी एल्चिम की शादी आपके बड़े बेटे शहजादा उरहान के साथ हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? शादी का ये मामला बहुत ही अहम फैसला है। जल्दबाजी मत करें आप लोग। पहले घर वालों से मशवरा करूंगा मैं। आप भी पहले मशवरा कर लीजिए। शुक्रिया उस्मान सरदार, शुक्रिया। अरहान, मैंने सब कुछ खतरे में डाल दिया है। मैं अपने ही किले में कैद में हूं। मेहरबानी करके मुझे बचा लो। अब ना मैं कोई जंग बर्दाश्त कर सकती हूं और ना ही तुमसे दूरी। मुसलमान बनने के लिए इस्लाम को समझना चाहती हूं मैं। बस मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम्हें हर शय से ज्यादा चाहने वाली होलोफेरा। कुंदूज सरदार का जो फैसला है, क्या इरादा है उसके बारे में तुम बताओ मुझे। और हाँ, बाबा, मेरे दिमाग में क्या है आपको अंदाजा है, और मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। लेकिन ये मौजू मेरे लिए बहुत हैरानकुन है बाबा। मलहून, तुम्हारा क्या ख्याल है? एल्चिम बहुत अच्छी लड़की है जनाब। वो हम में से है, हाइमा खातून की नस्ल से है। ऐसी बहू जो हर कोई चाहेगा। मगर आखिरी राय तो अरहान की होगी। फैसला तो अरहान को करना है। इसकी वालिदा इसका साथ देगी, चाहे इसका फैसला कुछ भी हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो बेटा, जानता हूं मैं, ये बिल्कुल आसान नहीं है। तुम अपनी जगह पर ठीक हो, ये भी मालूम होना चाहिए। ये मामला दिल का नहीं है अरहान, ये मामला रियासत का है। दोनों कबाइल का इत्तेहाद हमारी ताकत को दुगना कर सकता है। रियासत के मुस्तकबिल के लिए तुम्हारा यह कदम मुफाद में होगा। बेटा, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, समझे? यकीनन तुम सही फैसला ही करोगे। बाबा, देखो,
रियासत का ख्वाब देखना आसान है, मगर इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाना असल जिम्मेदारी है। औरहान, वक्त है तुम्हारे पास, सोच लेना। ठीक है, मैं समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए जनाब, हमारा अरहान बिल्कुल दुरुस्त फैसला करेगा। हाँ, ऐसा ही है। बाज़ औक़ात सोचता हूं मैं, सरदारी मुश्किल है, ये बाप का किरदार निभाना। मेरी राय में एक बाप का किरदार ज्यादा मुश्किल होता है। शहजादे, इनका बुखार तो उतर ही नहीं रहा। बर्फ से फायदा होगा इंशाल्लाह। गोंजा, हिम्मत रखो गोंजा, हिम्मत रखो। तुम ठीक हो जाओगी गोंजा, कुछ नहीं होगा। शहजादे, अगर इन्हें कुछ हो गया, अगर कुछ हो गया इन्हें, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं होगा। ये मजबूत है आलगन खातून, गोंजा बहुत मजबूत है। ये जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत बहादुर है ये, परेशान ना हो, इसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसे। आप इसका लिबास तब्दील कर दें। मैंने फिर भी बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा वो बीमार है। डरो नहीं मेरे शेर, माएँ मजबूत होती हैं, कुछ नहीं होगा। हम यखनी बनाएंगे और मजे से पिएंगे। मुझे बस उनकी फिक्र हो रही है। मैं बेटा हूँ उनका। मैंने बाबा से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए वालिदा का ख्याल रखूंगा। तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। आ जाओ। शहजादे, शहजादे, बाला खातून आ रही है। बाला खातून आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे? वो मुझे जान से मार देंगी। यकीनन बहुत बुरा होने वाला है शहजादे। रुक जाइए, पुरसुकून हो जाए। बाईसंगूर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बाला खातून, मैं शहजादे, उन्होंने आलगन खातून के लिए दवा तैयार कर रखी है, बस वही देने आया था। अलाउद्दीन ने देख लिया? क्या हुआ आलगन को? ये तो उन्हें देखकर ही पता चलेगा। वालिदा, बाला खातून आई है, अब तो दरवाजा खोल दे। उन्हें हुआ क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर शहजादे ने कहा है किसी को अंदर ना आने दें। अल्लाह अल्लाह। गाजी, तुम यहीं ठहरो। बाला खातून, ये मुतादी है, बीमारी से बचने के लिए दाखिल ना हो। बाईसंगूर, फिक्र ना करें, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आलगन, कैसी तबीयत है? वालिदा, आपको हुआ क्या है? बाला खातून, करीब मत आए, मैं बहुत बीमार हूँ, दूर रहे मुझसे। करीब मत आए मेरे। अलाउद्दीन ने तुम्हें देखा है ना? क्या हुआ? क्या बताया उसने? उन्होंने मेरा मुआयना किया और जड़ी बूटियां उबाली। उन्होंने कहा आप आराम करें, बेहतर महसूस करेंगी। तुम्हें खुदा का वास्ते दूर रहो मुझसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं रखूंगा आपका ख्याल। बात समझो मेरी। गाजी, चले जाओ। एक बात को कितनी मर्तबा दोहराऊं मैं? गाजी, तुम्हारी वालिदा ठीक कह रही है। शहजादा अलाउद्दीन इनका इलाज करेंगे। चले यहाँ से। आज रात शहजादा अलाउद्दीन के कमरे में ठहरना।
शहजादे अलाउद्दीन का कमरा? सोचना पड़ेगा। मगर मेरी वालिदा का क्या? शहजादा अलाउद्दीन तुम्हारी वालिदा का इलाज करेंगे, फिक्र ना करो। उम्मीद तो यही है मुझे उनसे। फिक्र ना करो खासी। बाय सुंगुर, दरवाजे पर 2 खवातीन को रखो और आलगन के पल पल की खबर मुझे दो। जो आपका हुक्म बाला खातून। आलगन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खवातीन को बता देना। जी बाला खातून। आ जाओ। गोंजा, गोंजा, चलो। मैंने उनसे झूठ कहा। बाला खातून मुझे मार डालेंगी। आप बिला वजह इतना परेशान हो रही हैं, लेकिन मजबूरी को समझें। हम किसी को इस बारे में नहीं बता सकते हैं। हमें गोंजा को हर हाल में मेहमत से बचाना होगा। ये मेरे जमीर पर बोझ की तरह है। शहजादे, मैं आपकी और गोंजा खातून की मकरूज हूं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बाबा, मेरे साथ ऐसा ना करें और ना ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर करें। मैं काई गुंदूज सरदार एल्चिम उस्मान के ताबे होने से मेरी तमाम इज्जत खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी बेटी, अगर तुम्हारा निकाह हो जाता है तो उस्मान साहब और मैं एक सतह पर होंगे। इसलिए तुम उस्मान सरदार के खानदान की बहू बनोगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हरगिज नहीं। मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसका दिल किसी और औरत के लिए धड़कता है। क्या कह रही हो? बाबा, औरहान किसी और औरत से मोहब्बत करता है। तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है एल्चिम। तुम औरहान से शादी करोगी। तुम ये हमारी खुद मुख्तारी के लिए करोगी। क्या आपको मेरे गुरूर की कोई फिक्र नहीं बाबा? औरहान किसी और से मोहब्बत करता है, ये हर शख्स जानता है। मैं ऐसे शख्स के पास नहीं जाऊंगी जो मुझे नहीं चाहता। बस एल्चिम, तुम कब से मेरे खिलाफ आवाज उठाने लगी? देखो, मैंने तुम्हारी वालदा और तुम्हारे भाई को खो दिया। तुम ही मेरी अपनी हो बेटी, इसलिए तुम पर भरोसा किया। तुम्हें हमारे लिए ये करना पड़ेगा। ये शादी जल्द अज जल्द होगी। बाबा, अगर मेरी वालदा जिंदा होती तो वो मुझे कभी मजबूर ना करती। आपका मुझसे इस तरह पेश आना मुझे यतीम होने का एहसास दिलाता है। अगर तुम्हारी वालिदा होती तो वो यही चाहती। तुम इफेंदिसा एल्चिम खातून हो, काई नसब से और हाइमा अम्मा के नसब से हो। वही करो जो तुम्हारे लिए मुनासिब है और हाइमा अम्मा के पोते और हान सरदार से शादी करोगी। लेकिन उस्मान साहब पहले तुम्हारी रजा क्या है वो जानेंगे। और हां, उम्मीद है मुझे तुम वही जवाब दोगी जो हमारे खानदान के फायदे के लिए हो। ठीक है?
होलोफेरा, तुम्हें इस मुआहदे की तरह तोड़ दिया मैंने होलोफेरा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सका, देखभाल नहीं कर सका। और अब अगर मैं हर चीज छोड़ दूं, सोचूं कि ओरहान नहीं, शहजादा ओरहान नहीं, अगर सब कुछ छोड़ दूं मैं, उसके बाद आजाद होकर तुम्हारे पास आ सकता हूं। लेकिन मुमकिन नहीं। मैं इसी ख्वाब के साथ बड़ा हुआ हूं। मैं अपने खून के हर कतरे को बहाने के लिए पैदा हुआ हूं, उस्मान सरदार के ख्वाब को पूरा करने के लिए, सच्चाई अपनाने के लिए। मगर मैं ये भी चाहता था कि इस रास्ते पर साथ हो हम। तुम्हारे साथ हासिल करना चाहता था सारे ख्वाब, और अब ये लोग चाहते हैं कि अपने ख्वाबों को तर्क कर दूं। अब ये चाहते हैं कि एल्चम खातून को अपना के शादी कर ली जाए। या अल्लाह आसान कर दे मेरी मुश्किल को। किसका इंतखाब करूं मैं, रियासत का या फिर अपनी मोहब्बत का इंतखाब करूं? मैं अपनी मोहब्बत को नहीं खो सकता बिल्कुल। हाँ, मगर रियासत हमारी मोहब्बत से बढ़कर है होलोफेरा। और इस रियासत के लिए बहुत से लोगों ने अपनी मां, अपने बच्चों और जिंदगियों को छोड़ दिया। और अब ये मेरा इम्तिहान है कि मैं किस चीज का इंतखाब करूं। रियासत की खातिर, उस्मान के बेटे ओरहान की मोहब्बत फिदा हो, सिर्फ रियासत जिंदा रहे। ये बताओ जरा, कराची सरदार का अच्छा था रद्द अमल? जी अल्लाह उन्हें सलामत रखे। ताजुद्दीन के सर कलम की खबर आई तो हर जगह खुशी की लहर दौड़ गई। कराची सरदार ने खुशी में जानवर ज़िबा किए हैं। हमारी खुशी में शामिल होना काफी नहीं है। क्या वो मैदान जंग में हमारा साथ देंगे? उल जाए तो खान का लश्कर यहाँ आए तो उस वक्त जरूरी है कि हमारे पीछे खड़े हों वो लोग। वो खड़े रहेंगे, सिर्फ वो ही नहीं। वैसे मैंने इर्द गिर्द के तमाम कबाइल का दौरा किया, उन सब ने कहा कि हम उस्मान साहब के साथ हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक और बात है सरदार। क्या है? कराची सरदार की बंदरगाह पर बहुत से सलीबी सिपाही उतरे हैं। खैर तो है को नूर साहब, क्या कदीम रोम को जिंदा किया जा रहा है? ये मामला कुछ और लगता है। उनके साथ कोई औरतें और बच्चे हैं? हाँ, जंग के लिए आ रहे हैं क्या? जनाब, वो लोग यहाँ किसके लिए आ रहे हैं? शहंशाह की तरफ से? नहीं, रोम का जल्लाद। अब इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। और खान, कोनूर, तैयारियां मुकम्मल रखो अपने। साहिल पर जाओ और इकट्ठी करो मालूमात वहां से।
जो हुक्म जनाब। जो हुक्म सरदार। बेटा, अब तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। मेरी इजाजत के बगैर कुछ मत करना। ठीक है, समझ गया। जाओ। अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। सरदार, खबर देनी थी कि हमें अब्दुल कासिम की जगह मिल गई है। वो 10 मंगोल सिपाहियों के साथ छुपा है। उससे बहुत कुछ मालूम करना है हमें। रोम का जल्लाद बड़ी तैयारी के साथ आ रहा है। मुझे उसके इरादे कुछ और लग रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन मंगोलों का रास्ता बंद करना होगा। गुंदू सरदार को खबर दो, कुछ देर में जाएंगे। जो हुक्म जनाब। बाइंदर साहब, तो आप आ ही गए। खुश आमदीद। शुक्रिया ओलेविया खातून। क्या तैकफोर अभी तक नहीं आए? नहीं, अभी नहीं। वो सब जल्द आ जाएंगे। हर कोई इस दावत के बारे में मुतजस्सिस है, और मैं भी। उस्मान महसूल के अलावा और क्या चाहता है? इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। सही वक्त का इंतजार करो। मेरे उस्मान, उरहान के बारे में सोच रहे हैं? तुम बताओ बाला, इस शादी के बारे में तुम क्या सोचती हो? उसे सरदारी मिल जाएगी अगर निकाह हुआ तो, और ये हम सबके लिए अच्छा होगा। मगर उरहान का दिल टूट जाएगा मेरे उस्मान। जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ बेटा। मुझे आपको कुछ बताना है बाबा। वालिदा, आप मुझसे नाराज तो होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप दोनों पहले मेरी बात सुने। क्या हुआ? क्या हुआ? खैर तो है? मसला गोंजा का है ना बेटा? लापता है कहीं? गोंजा गायब नहीं है। वो यहां इसी महल में है। क्या कह रहे हो तुम ये? अलाउद्दीन, गोंजा क्या कर रही है यहां पर? गोंजा खातून, कल गोंजा खातून मुझे ताजुद्दीन नोयान का बताने के लिए यानी शहर के बाजार आई थी। तो क्या? जब उस औरत ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो वो मेरे सामने आ गई।